दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही शानदार लाइनें हैं, आपको सुनाता हूँ। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, जो कुछ भी मुश्किलें हैं, जो कुछ भी परिवर्तन आप चाहते हैं, ये आपको खुद लाना पड़ेगा। कोई भी आपको आपके लिए सफलता परोस कर नहीं दे देगा। और यकीन मानिए, आपको सफलता तो नहीं, हाँ, आपकी राह में रोड़े अटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और सब कुछ छोड़कर बस उसी लक्ष्य पे काम करिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की तारीख हो गई 5 अगस्त। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और बड़ी खबर आपके सामने है, लेखपाल के 5,685 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल के जो पद हैं उनको बढ़ाया गया है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती है कि कितने पद रहेंगे, उन पदों में बढ़ोतरी की गई है। वजह यह है कि लेखपालों के जिम्मे अब बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नए पदों का सृजन किया गया है। कुछ पद 8,085 पद, जिस पर अभी 31 जुलाई को परीक्षा हुई है, तो परीक्षा के बाद भी लगभग 2,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। टोटल किया जाए तो लगभग 5685 पद, 5,685 पद रिक्त हैं और इस पर दोबारा से भर्ती UPSSC के माध्यम से की जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती होगी, ये होगी PT 2022 के आधार पर। तो अगर आप पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम टारगेट रखिए कि आप 70 तक जाएं, ताकि बिल्कुल बिना किसी संदेह के आप लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकें। वैसे भी अगर आप पेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था इसी चैनल पर, दोबारा से कर दूंगा, तो उसको देख लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर आता है बहुत टफ नहीं होता है। उसमें 70-75 अंक ले आना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 5,685 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इसमें जो नए पद सृजित किए गए हैं वो 3600 के आसपास हैं और इसके बाद जो पहले से पद हैं वो हैं 2,085। मतलब 3600 नए पद सृजित किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो इन पदों पर भी भर्ती की जाएगी, लेकिन ये भर्ती पेट 2021 नहीं बल्कि पेट 2022 के आधार पर होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राजस्व लेखपाल के मूल पद हैं 27,237, इनको बढ़ाकर किया जाएगा 30,837। तो इसमें जो 3600 पद हैं ये सृजित किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। 27,237 से 30,837 करने में 3600 नए पदों का सृजन करना होगा। और वर्तमान में जो पद रिक्त हैं उसको देखा जाए तो फिलहाल ऑल ओवर जो है लगभग 5600 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी। और अब क्योंकि लेखपालों की जो व्यवस्था है प्रदेश में, तो लेखपालों के जिम्मे बहुत सारे काम आते जा रहे हैं, आय, जाति, निवास। और आपने देखा होगा कि आजकल हर गांव में आपको 1-2 लेखपाल घूमते हुए मिल जाएंगे। वजह ये होती है कि पहले गाँव में जो ज़मीनी विवाद थे बहुत कम थे, लेकिन अब ये ज़मीनी विवाद घट गए हैं और वो गांव जहाँ पर लोग पहले पुलिस के नाम से या फिर ज़मीन वगैरह के नाम पर मतलब जल्दी बुलाना नहीं चाहते थे और पंचायत करके पंचायत के फैसले मान्य भी होते थे, 5 लोग आते थे, जो कह देते थे वो मान्य होता था। अब ये व्यवस्था नहीं है। अब गाँव में मैं देखता हूँ कि बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है आजकल। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो आपको भाई ये भी बता दें, एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। हालांकि ये न्यूज़ मैंने कल रात को ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। तो न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जो लोग BEd या BTC या DELED जो कुछ भी कर लीजिए आप, तो अगर उसमें एडमिशन लेने के बाद, चाहे वो पहले साल में रहे हों चाहे वो दूसरे साल में रहे हों, तो अगर इसके बाद उन्होंने CTET की परीक्षा पास कर ली है तो उनका CTET वैलिड रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, पैरा 8.3 और पैरा 8.4, तो इनको जो है समराइज करने के बाद इसके आधार पर यहाँ पर NCT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने इसकी व्याख्या दी है। और इस व्याख्या के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी है जो कि एडमिशन ले चुका है TTC में, TTC का मतलब हो गया कि जैसे कि इसको कहते हैं टीचर ट्रेनिंग
कोर्स टीटीसी, मतलब जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया वगैरह, तो अगर वो टीटीसी में एडमिशन लेने के बाद सीटेट को पास किया है तो उसका सीटेट जो है वो वैलिड रहेगा। तो ये व्यवस्था अभी सीटेट के लिए है, यूपी टेट के लिए अभी व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन क्योंकि सीटेट में लागू हो चुकी है, आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, तो देर सवेर यूपी टेट और अदर स्टेट की जो टेट की परीक्षा होगी उसमें भी ये व्यवस्था लागू हो ही जाएगी। चलिए, ये एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि डीलेड या बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेने के बाद अगर आपने सीटेट पास किया है तो आपका जो सीटेट है वो वैलिड रहेगा। एनसीटी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है। सीयूईटी दूसरी पाली की परीक्षा रद्द, 17 राज्यों में पहली पाली की परीक्षा स्थगित, अब 12 को होगी। तो विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले के लिए पहली बार हो रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी यूजी 2022 की 4 अगस्त को दूसरी पाली की परीक्षा पूरे देश में रद्द कर दी गई है। वहीं 17 राज्यों के 29 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एनटीए की निदेशक जो है डॉक्टर साधना पराशर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तकनीकी खामियों के कारण ये जो परीक्षा है वो रद्द हुई है और पहली पाली की परीक्षा अब 12 अगस्त को होगी, दूसरी पाली की परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच में होगी और जो परीक्षा होगी वो पुराने एडमिट कार्ड पर ही होगी। नोएडा, वाराणसी, पौड़ी गढ़वाल, दिल्ली, लद्दाख, अगरतला, जोधपुर, सागर, बिलासपुर 29 केंद्र इसमें शामिल हैं। और केरल में बाढ़ की वजह से 4, 5 और 6 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं, बाद में जारी होंगी तारीखें। तो आप लोग सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, वहाँ पर आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लगातार जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। बात करते हैं CHSL ई 2021 के बारे में। एसएससी के द्वारा 54,104 पदों पर यह परिणाम जारी किया गया है और अब ये जो अभ्यर्थी होंगे ये प्री की परीक्षा जो कि पास कर चुके हैं, अब ये मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा होगी 18 सितंबर को। पूरा जो रिजल्ट है वो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप एसएससी CHSL में शामिल हुए हैं तो CHSL में 5 अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने एक बार से अधिक परीक्षा दी थी। इस कारण इन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया गया है और परीक्षा में शामिल 6 अन्य अभ्यर्थियों का परिणाम डिबार किए जाने के कारण घोषित नहीं किया गया है। 27 अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट केस और नकल आदि कारणों से रोका गया है। और देखिए, एक नई वैकेंसी आई हुई है यूपी PCL में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और ये जो वैकेंसी है इसका नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष तक है और अगर आप स्नातक हैं तब आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे, कोई अन्य विधा नहीं है। और पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल को 416 पद, EWS को 103 पद, अनरिजर्व्ड वर्ग को 278 पद, SC के लिए 216 पद और ST के लिए 20 पद हैं। तो यहाँ पर 8 पद बैकलॉग के भी हैं। तो जो आवेदन है उसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे और इसके लिए जो अर्हता है वो 1/1/2022 को न्यूनतम 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग अभी सवाल करेंगे कि इसके लिए पेट जरूरी है, तो जी नहीं, ये यूपी PCL की वैकेंसी है। पेट सिर्फ यूपी SSC की वैकेंसी के लिए ज़रूरी होता है, तो यूपी PCL में कोई पेट नहीं चलता है। ठीक है, तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, वॉच कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अभी चेक कर लीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो 1 घंटे के बाद देख रहे हैं इसे अपलोड होने के, तो अब तक अपलोड हो भी चुका है। देखो, IBPS PO के लिए और एक होता है ना मैनेजमेंट ट्रेनी MT के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो चल रही है। इसमें अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप स्नातक हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। हालांकि जो यहाँ पर ये पद होते हैं बड़े शानदार पद होते हैं। आवेदन जो है 2 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेंगे। प्री की परीक्षा अक्टूबर में होगी। योग्यता किसी विषय में ग्रेजुएट और आयु सीमा है 20 से 30 साल। तो यहाँ पर देखिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड किया था, उसको भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखो, जो ये जो पद होते हैं इस पर लगभग 52,000 रुपये तक वेतन मिलता है। इसके अलावा कई अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलता है।
3 वर्षों कार्यकाल के बाद बैंक में पीओ स्तर पर कार्यरत अभ्यर्थी को प्रमोशन भी मिलता है। फिर कैंडिडेट को मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम और जनरल मैनेजर के पद पर सेवा करने का मौका मिलता है। तो अगर बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और साल्वर गिरोह पर लगेगा गैंगस्टर, तो मामला यहाँ पर है लेखपाल भर्ती से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखपाल भर्ती में धांधली का लेबल कहाँ तक घुस गया किसी को पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि उनके परीक्षा केंद्रों पर भी जमकर नकल हुई। कहीं कहीं पर तो सामूहिक नकल की बात भी सामने आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं तो पता चलता है, और कई अभ्यर्थी तो ये बात भी बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था वो खुला हुआ मिला था। यानी कि मिला जुला कर अगर देखा जाए तो मतलब ये जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, इसकी शुचिता पर कई सारे सवाल उठते हैं और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो परीक्षा हुई है इसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। इसी बात से ये बात साबित होती है कि इसमें सेध लगाने का पूरा प्रयास किया गया। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पकड़े गए साल्वर गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। पुलिस अब तक चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सनबीम परवीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। प्रधानाचार्य के बेटे और एक लेक्चरर समेत 5 को नामजद किया गया है। उनकी तलाश हो रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि साल्वर गिरोह के सदस्यों ने 8 लाख रुपए में 4 सेट की आंसर की खरीदी थी और यह रकम सरगना विजय कांत पटेल ने नकल माफिया केएल पटेल के गुर्गे संदीप पटेल के जरिए कौशाम्बी स्थित इंटर कॉलेज के लेक्चरर समर सिंह यादव तक भिजवाई थी। फिलहाल पुलिस अभी तक समर सिंह यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। उसके पकड़े जाने के बाद ही कई राज और भी खुलेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पर देखिए, कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की आत्मा कांप जाए, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दरोगा भर्ती का मामला कोर्ट में, अफसरों को नोटिस, दागी संस्था से सीधी भर्ती 2020-21 कराने का आरोप, और इससे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पूरा मामला समझते हैं क्या है। तो दरोगा भर्ती प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन यानी कि जो होता है ना दमकल विभाग, सेकंड अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। प्रदेश के 18 से अधिक जिलों के कई अभ्यर्थियों ने चयन में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस याचिका पर आला पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन और परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो संस्था है, ये जो परीक्षा संस्था है, ये पहले से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ब्लैक लिस्टेड है, तो इससे ही परीक्षा क्यों करवाई गई। और इसी संस्था ने वर्ष 2016-17 में दरोगा नागरिक पुलिस की परीक्षा कराई थी। उक्त भर्ती परीक्षा पर भी अनियमितता के आरोप लगे थे। जांच में आरोप सही पाए गए थे। इसके बावजूद उक्त संस्था से 2020-21 की परीक्षा का अनुबंध कर दिया गया। कोर्ट इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रही है। तो यहाँ पर पूरा जो मामला है फिलहाल अब कोर्ट में पहुँच चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रही हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, या पीजीटी में आप तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय से, राजनीति विज्ञान से, या फिर पॉलिटी से, या फिर साइंस से, या फिर जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो इसके लिए जो आप लोगों को सलाह मिलती होगी वो मिलती होगी कि आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी परीक्षा हो, पेट की परीक्षा हो, या फिर आगे आने वाली जो मुख्य सेविका की परीक्षा है, या फिर यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, आरओ एआरओ की वैकेंसी है, आप पीसीएस देने वाले हैं 2023 वाला, तो इसके अलावा और भी यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई हुई है, बैंक में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपसे कहा जाता है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी को पढ़ें। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। प्रतिदिन आपको एक चैप्टर एनसीईआरटी का फुली एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर अभी वॉच कर लीजिए, ताकि नियमित तौर से आपको वीडियोज मिलते रहेंगे तो उसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से होती रहे। और दूसरी बात ये कि अगर आप एनसीईआरटी पर डे पढ़ रहे हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से हो जाती है। तो प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और टॉपिक वाइज हम चलेंगे ताकि आप डिटेल में और गंभीरता से पूरा का पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकें। तो फिलहाल शुरुआत जो है हिस्ट्री से हो रही है।
हिस्ट्री हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री के बाद जो बाकी के विषय हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, इसके बाद हम पॉलिटी को करेंगे डिस्कस, फिर ज्योग्राफी को करेंगे डिस्कस, उसके बाद साइंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो अन्य विषय छूट जाएंगे उसको भी हम कवर करेंगे। हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी में जो व्याकरण है वो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी आपको जो है मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आज से इसकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सीरीज को डोंट मिस, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इवन वो लोग भी जो लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर आरओ कोई भी परीक्षा हो, वो लोग अपने सिलेबस के मुताबिक टॉपिक को चयन करें और एनसीईआरटी तो ज़रूर देखें। तो फिलहाल चलते हैं आगे और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।